How much time he had left on this planet was very uncertain. Uncertain मतलब होता है अनिश्चित होना, कि धरती पर वह कितने वर्ष जीवित रहने वाले थे, यह अनिश्चित था। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है व्हाट वाज अनसर्टेन। तो व्हाट वाज अनसर्टेन, हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वाज अनसर्टेन। द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस इट मीन्स भविष्यवाणी करना, कि कब तक वो ठीक होगी, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भविष्यवाणी करना। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच। अब यहाँ पे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भविष्य, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल था। अब यहाँ पे एक हम लोग देख सकते हैं कि मेक अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिख दोगे तो आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे वॉज द प्रोग्नोसिस बैड, क्या भविष्यवाणी करना जो है मुश्किल था। अनवांटेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट इंगेज्ड टू अ चैन वाइल्ड। अब यहाँ पर अपने दुर्भाग्य से बिना डरे स्टीफन ने अपना शोध कार्य जो रिसर्च था उसे जारी करने का निश्चय किया, और वो जेन वाइल्ड नामक लड़की से उन्होंने सगाई करने का निर्णय किया। उन्होंने, उनकी सगाई जो है यहाँ पे जेन वाइल्ड से हो गई। अभी व्हाट डिड स्टीफन डिसाइड, स्टीफन ने क्या डिसाइड किया, तो स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट इंगेज टू अ जैन वाइल्ड, और वो जैन वाइल्ड से इंगेज, उन्होंने सगाई कर लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, whom did डॉक्टर स्टीफन इंगेज्ड। तो यहाँ पे किससे इंगेज किया उन्होंने, जैन वाइल्ड से इंगेज किया। हॉकिंग सीज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड। अब यहाँ पे उनका कहना था कि यद्यपि सुनने में विचित्र लगेगा, किंतु हॉकिंग कहते थे कि उनका जो है दिस मे साउंड इट इज दिस डेसिमल स्टेज ही बिगन एंजॉइंग लाइफ द मोस्ट। इट मीन्स हॉकिंग का हमेशा का कहना था कि जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आए उसका सामना करते हुए जीवन को और अधिक एंजॉय करते हुए आनंद के साथ रहना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। दिस ही से वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ फॉर द मोमेंट एंड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विद अ रिन्यूड वाइगर। अब यहाँ पे उन्होंने जो है प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद लेने लगे और डॉक्टर की उपाधि से संबोधित होने के लिए उससे संबंधित जो भी शोध कार्य थे वह उन्होंने और अधिक नई ऊर्जा के साथ काम करना, नए उत्साह के साथ काम करना। रिन्यूड वाइगर मतलब होता है नए उत्साह के साथ काम करना। तो उन्होंने एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि हाउ डिड डॉक्टर स्टीफन स्पेंड हिज लाइफ। तो यहाँ पे आ सकता है कि स्टार्टेड लिविंग लाइफ मोमेंट एंड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क एंड रिन्यूड वाइगर्स। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. In the meanwhile मतलब इस बीच जो है ये डिसीज़ ने अपना काम करना धीरे धीरे उनके शरीर पर अपना कार्य करना शुरू कर दिया, और इस बीच ने स्टीफन के शरीर पर कब्जा कर लिया और उन्हें डिसेबल बना दिया, अपंग बना दिया। He began studying the concept of black holes, और उन्होंने पीएचडी के लिए कृष्ण वीवर ब्लैक होल्स की अवधारणा का अध्ययन प्रारंभ किया, शुरू किया। टू गेट हिज पीएचडी बाय दिस टाइम ही वॉज अ कन्फाइंड
और वो जो है जुड़े रहे टू अ व्हील चेयर एंड रैपिड लॉसिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स। वो जो है जुड़े हुए थे, इट मीन्स व्हील चेयर से लगे हुए थे, व्हील चेयर पे थे और धीरे धीरे उनका हाथ पर कंट्रोल जो है वह चला जा रहा था एंड स्पीच, और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विथ अ ब्राइट आइडिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ब्लैक होल्स के अध्ययन से उनकी कल्पना शक्ति जो है और अधिक स्फूर्त हो गई और उसे एक नई सोच, एक नए दिशा उन्हें मिली। He made many epoch-making statements that shook established theories. उनके द्वारा किए गए युग परिवर्तन, जो उन्होंने युग परिवर्तन किया, युग परिवर्तन करने वाले कई सारे कथनों ने स्थापित सिद्धांतों की जड़ें हिला दी। सभी लोग उनकी इस कल्पना शक्ति से जो है हिल गए। Scientists believe that the universe began with a big bang. वैज्ञानिकों का विश्वास है कि विश्व का निर्माण एक प्रचंड विस्फोट, बिग बैंग मतलब होता है प्रचंड विस्फोट होने के कारण हुआ। इट मीन्स विश्व का निर्माण एक विस्फोट होने से हुआ, ऐसे लोगों की अवधारणा थी। लेकिन उन्होंने अपनी थियोरी से इस बात को जो है लोगों के, सभी साइंटिस्ट को हिला दिया। To explain this concept better, Stephen invent what is the no-lie algebra। और इसी अवधारणा को, बिग बैंग थियरी, इस अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लाई अलजेब्रा का शोध किया। Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts। अब यहाँ पे जो है उनका शरीर पर नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और कन्फाइंड मतलब सीमित होना, तो व्हील चेयर तक ही खाली सीमित थे। उसके बावजूद संगणक से, कंप्यूटर की सहायता से उन्होंने अपने व्यवस्थित रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया, खाली फिंगर के माध्यम से। तो यहाँ पे आ सकता है हाउ Dr. Stephen confined his how Dr. Stephen expressed his ideas। तो कैसे एक्सप्रेस किया आइडियाज़? Though confined to a wheelchair, they had no control over the body save a finger, and with a computer, with the help of the finger and the help of the computer, he expressed his thought। Dr. Hawking is an authority of profound सब्जेक्ट ऑफ साइंस। डॉक्टर हॉकिंग्स जो थे विज्ञान जैसे गंभीर विषय में एक अधिकारी माने जाते थे, उनका एक अधिकार था। इट मीन्स उनके पास जो है अधिक जानकारी थी, नॉलेज था। न्यूमरस ऑनरी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टन ऑन हिम। बेस्टन मतलब होता है समर्पित करना, सम्मान में उपहार स्वरूप देना। तो डॉक्टर हॉकिंग्स को ऐसे असंख्य डॉक्टरेट की उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, और इसके साथ ही साथ वो रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स भी थे, एंड मेंबर ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और नेशनल यूएस में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य भी थे। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, एड अ क्वेश्चन टैग। जिसका क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट ही। पूरा क्वेश्चन लिख के हम लोग लिख देंगे इजंट ही। तो यहाँ पे हम लोग और बना सकते हैं कि फ्रॉम वेयर ही इज़ द फेलो, तो ही इज़ द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड मेंबर ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। In spite of being
considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. बुद्धिमत्ता के संदर्भ में अगर हम सभी की तुलना जो है आइंस्टाइन से करते हैं, तो बुद्धिमत्ता के संदर्भ में वे आइंस्टाइन की तुलना में थे, तो भी वे बहुत ही एक विनम्र, हम्बल मतलब होता है विनम्र व्यक्ति। अब यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन सकता है, डॉक्टर हॉकिंग इज अ वेरी हम्बल मैन। इट मीन्स व्हाट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंग इज। What is the quality of the Dr. Hawking? That is the very big quality of the humble. It means विनम्र। अब यहाँ पे find out the adjective word for the man. Man के लिए adjective word तो आ सकता है humble. Interrogative sentence बनाने के लिए अगर बोला जाए yes no type of, तो इसको हम पहले ले लेंगे, is Dr. Hawking a very humble man? ये हमारा interrogative question बन गया। A simple down to earth man. It means very व्यवहारिक, डाउन टू अर्थ इट मीन्स प्रैक्टिकल, व्यवहारिक इंसान। तो इट्स अ क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। ही वॉज ऑथर्ड मेनी बुक्स डीलिंग विद द ऑसम आइडिया कीपिंग अ लेमैन इन माइंड। इट मीन्स जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं हो उसे, उसके लिए आया है लेमैन। जो विज्ञान विषय का जानकार नहीं है, फिर भी वह अगर उनके आइडियाज़ को पढ़े, उनके विचारों को पढ़े, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़े, उनकी थियोरी को पढ़े, तो भी वह आसानी से समझ सकता है। हिज राइटिंग इज़ फुल ऑफ विट, मतलब होता है चतुराई, एंड ह्यूमर्स, और उनकी जो लिखावट थी, लिखने की शैली थी, वो बहुत ही चतुराई से और ह्यूमर्स से, हास्य से भरी हुई थी। यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो हिज राइटिंग इज नॉट ओनली फुल ऑफ विट बट ऑल्सो ह्यूमर। हिज स्टाइल इज सो लुसिड, लचीला, लुसिड मतलब होता है लचीला, कि उनकी स्टाइल जो लिखने की थी बहुत ही लचीली थी। दैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, जो नॉन साइंटिस्ट हैं, जो जिसका साइंस जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो भी उसे समझ सकते हैं। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स। वो उनकी सबसे बेस्ट बुक थी। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक? तो दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। विच बुक इज़ द बेस्ट सेलिंग बुक? तो यहाँ पे दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग? हम्बल, सिंपल, डाउन टू अर्थ मैन, और असम आइडियाज कीपिंग। तो ये सब जो है उनकी क्वालिटीज़ थी। ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ ही फील्स अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल ALS, डॉक्टर हॉकिंग द क्विंटेसेंस मतलब एक उत्कृष्ट उदाहरण देना, एक अच्छा उदाहरण देना ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद। तो जब उनसे पूछा गया कि ड्रेडफुल डिसीज़ होने के बावजूद उन्हें कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट मतलब बाकी, कि बाकी की बीमारियों से ये कुछ अलग नहीं है। तो व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि व्हाट इज़ द थॉट ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स अबाउट द ड्रेडफुल डिसीज़? तो क्या थॉट था? इट्स नॉट अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ही सेड दैट आई ट्राई एंड लीड एज अ नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल, कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि कितना वह नॉर्मल एक इंसान की तरह रख सकते हैं। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन आर द रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप होना, द थिंग्स इट प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग विच आर नॉट मेनी। उन्होंने कहा कि मैं जो है कभी भी अपनी हालत पे, अपनी कंडीशंस पे कभी भी मैंने पश्चाताप नहीं किया। मैंने हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया और पश्चाताप न करते हुए आगे की सोची। तो इस तरह से उन्होंने अपने विचार जो हैं प्रस्तुत किए। एंड ही सेड दैट डॉक्टर हॉकिंग फॉर्मली बिलीव दैट
in the next millennium, science will discover the core secret of the universe, its origin, its a history, and maybe even the predict मतलब होता है भविष्यवाणी होना, is ultimate dismiss। अगले हजारों वर्षों में विज्ञान के विश्व में मूल रहस्य, इसके आरंभ और इसके विनाश का अवश्य पता चलेगा, ऐसा डॉक्टर हॉकिंग्स ने कहा। लाइक डॉक्टर हॉकिंग, देयर आर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज इन देयर लाइव्स। डॉक्टर हॉकिंग की तरह ऐसे असंख्य लोग हैं जो अपने जीवन में एक जो उदाहरण है वो प्रदर्शित करते हैं। लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल। तो ऐसे लोगों को हमें सलामी देनी चाहिए। Who is in spite of being disabled strive to do their best। strive मतलब भूखे होना, कि जो लोग अपनी बीमार होने के बावजूद वो जो हैं उसे अपनी कमजोरी न समझ के वह कुछ अच्छा करने का, अपना हमेशा बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें सलाम करना चाहिए। अब यहाँ पे देखना, लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल एट अ क्वेश्चन टाइम। अब लेट से शुरू हुआ है तो लेट से शुरू होने पर हम शैल लगाते हैं, और अस आया है तो इसलिए हम लोग वी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा शैल वी। पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस हमारे कुछ ऐसे बन सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक आर द माइजरीज ऑफ द पर्सन हु इज़ कन्फाइंड टू व्हील चेयर। आप क्या सोचते हो कि जो व्यक्ति जो है अगर व्हील चेयर से सटा हुआ है तो उसकी क्या परिस्थिति होगी। तो आई थिंक सो द पर्सन हु इज़ कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, जो व्हील चेयर तक ही सीमित है, हैज़ टू फेस मेनी रेस्ट्रिक्शंस। बहुत सारी उसको रेस्ट्रिक्शंस, बाधाएं आती हैं, डिफ़िकल्टीज होती है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एंड ही इज़ मेंटली एंड फिजिकली डिप्रेस्ड ऑल द टाइम। वह व्यक्ति जो है मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से डिप्रेस्ड होता है, तो इस तरह से उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने हमें एक करेज दिया, एक साहस दिया कि किस तरह से हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।